हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आज का कंटेंट आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा एंड आज के कंटेंट आपके लिए बहुत एक इंफॉर्मेशनल एंड हेल्पफुल कंटेंट होगा। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ मेरा जीमेल आईडी का मेरा पर्सनल फीडबैक कंटेंट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मेरा आज का कंटेंट। जी फ्रेंड्स, जीमेल के साथ मेरा ज़िंदगी का बहुत कुछ कनेक्शंस है एंड आज मेरे ज़िंदगी के साथ जीमेल का क्या कनेक्शंस है वो सारी बातें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, मेरा जीमेल आईडी को मैं अपना फ़ोन के जैसा यूज़ करती थी। जैसे आप लोग फ़ोन को यूज़ करते हैं वैसे मैं अपना जीमेल आईडी को मैं यूज़ करती थी। मैं किस टाइप से यूज़ करती थी वो सारी की सारी चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मेरा जीमेल आईडी को मैं ओपन की थी 2010 में 2010 में मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हुआ था। 2010 से मैं अपना जीमेल को यूज़ करती थी एंड प्रॉपर तरीके से मैं जो जीमेल को यूज़ करती थी वो 2011-12 से मैं अपना जीमेल को प्रॉपर तरीके से मैं यूज़ करती थी। फ्रेंड्स, मेरा जीमेल जब मैं अकाउंट क्रिएटेड की थी उसके बाद मैं आप लोग को मैं शेयर की थी कि मैं मल्टीमीडिया का स्टूडेंट थी एंड मल्टीमीडिया का मैं फैकल्टी भी थी। तो मुझे बहुत सारा प्रोजेक्ट का काम मुझे रखना पड़ता था। मेरे पास उतना बढ़िया सा पेन ड्राइव नहीं था। मेरे पास 2 पेन ड्राइव था, सैनडिस्क का पेन ड्राइव था, बट मेरा पेन ड्राइव चोरी हो गया था। मेरा घर से वो पेन ड्राइव चोरी हुआ था। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मुझे अपना सारा का सारा प्रोजेक्ट को जो मैं काम की हूँ तो सारा का सारा प्रोजेक्ट को मुझे जीमेल में रखना पड़ता था एंड मेरे पास उतना सारा डिस्क नहीं था, डीवीडी प्लेयर नहीं था कि जिसमें मैं अपना प्रोजेक्ट को रख सकती हूँ। बट मैं रखी थी कुछ इंटरव्यू के लिए मैं रखी थी। मुझे जहाँ इंटरव्यू देने जाना पड़ता था तब के लिए मैं डीवीडी में रखी थी, सीडी ड्राइव में रखती थी। बट बाकी जितनी सारी प्रोजेक्ट का काम रहता था, मैं जितना सारा काम की हूँ फोटोशॉप में, कोरल ड्रॉ में, उसके बाद प्रीमियर में, उसके बाद सोनी का साउंड फोर्ज में, सारा के सारा जितना सारा मैं काम की हूँ सारा का सारा मेरा जीमेल में सबमिटेड होता था। मेरा अपना जीमेल का जो आईडी था, मेरा आईडी का था niveditadas099@gmail.com। ये मेरा फर्स्ट आईडी था जिस आईडी पर मैं अपना मल्टीमीडिया का सारा प्रोजेक्ट का काम मैं अपना मेल आईडी पर रखती थी, ईच एंड एवरी डे का काम। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे मतलब बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम्स मैं फेस की थी, मतलब बैंक अकाउंट का एटीएम को रिलेटेड। तो एटीएम का रिलेटेड जब मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था तो मुझे एटीएम का जो हेडक्वार्टर है, मुंबई का एटीएम का हेडक्वार्टर को के पास मुझे मेल भेजना पड़ा था। उसका थ्रेटनिंग वाला मेल मुझे भेजना पड़ता था। तो वो सारा मेल्स भी मैं अपना जीमेल में रखती थी, वो मेरा प्रूफ के लिए कि बाय चांस अगर मेरा अकाउंट में अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगा या कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम होगा तो मैं बाद में वो सारा मेल को लेकर मैं अपना बैंक के साथ मैं फ़ाइट कर सकती थी। इसीलिए मैं सारा का सारा जो मेल मैं अपनी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो मैं मेल सेंड करती थी वो सारा का सारा मेल्स मेरा जीमेल में रहता था एज अ प्रूफ, एज अ वेरिफिकेशन, एज अ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरा फ़ोन था नोकिया का 5233 का फ़ोन। तो उस फ़ोन में जितना सारा मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट था, जो मेरा घर का कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स का मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट था और भी कुछ बाहर का कुछ सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट लिस्ट था, जिस नंबर को मुझे ज़रूरत था कि हाँ मुझे उस नंबर के साथ मुझे फ्यूचर में कुछ कनेक्शन रखना है या कुछ वगैरह वगैरह, मैं उस सारे नंबर्स को मैं अपना जीमेल पर पूरा लिख कर, माई कॉन्टैक्ट लिस्ट बोलकर लिख कर मैं अपना जीमेल में रखती थी एज अ क्या बोलते हैं, प्रूफ बोलिएगा, एज अ कॉन्टैक्ट लिस्ट के हिसाब से मैं अपना जीमेल को, मेरी सारे की सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट का फ़ोन नंबर्स मेरा जीमेल में रहता था। उसके बाद फ्रेंड्स, जब मैं अपना मेरा पुराना जो यूट्यूब का चैनल था, एडिटिंग का चैनल जो मैं आप लोग के साथ शेयर की थी, मेरा एडिटिंग चैनल के लिए मैं जो वीडियोस बनाई थी, प्रेजेंटेशन वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, ईच एंड एवरीथिंग का जो वीडियोस था वो सारे के सारे वीडियोस को मैं जीमेल में रख देती थी।
कि वो मेरा जीमेल में रहेगा। अगर बाय चांस मेरा फ़ोन से अगर डिलीट हो जाएगा या मेरा फ़ोन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो जीमेल में तो रहेगा। जीमेल से मैं बाद में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसको डाउनलोड कर मैं रख दूँगी। तो इसीलिए मैं जीमेल में मेरा सारा का सारा वीडियोस का, मेरा ट्यूटोरियल्स, प्रेजेंटेशन, सारे के वीडियोस मेरा जीमेल में सबमिटेड होता था। फ्रेंड्स, मेरा 12 इयर्स रिलेशनशिप का मेरा एक चीटर बस्टर मेरा पार्टनर था जिसके साथ मेरा रिलेशंस था। तो क्या है फ्रेंड्स, उसके साथ तो मैं फ़ोन पर बात करती थी, बट 2013, 14, 15 के बाद मैं उसके साथ फ़ोन पर बात नहीं करती थी क्योंकि उसने अपना नंबर को हमेशा चेंज करता था। मतलब कोई भी नंबर उसके पास फिक्स नहीं रहता था। मतलब इसीलिए वो फिक्स नहीं रखता था क्योंकि वो प्रूफ रखना नहीं चाहता था। मतलब वो एक गेम खेलने वाला लड़का था। मतलब वो गेम खेलने के लिए वो नंबर को चेंज करता था। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं 2015 तक मैं जीमेल से उसको मैसेज नहीं करती थी। हल्का फुल्का मैसेज करती थी, बट उतना खास कुछ मैसेज मैं नहीं करती। 2015 के बाद से मैं जीमेल से उसको ईच एंड एवरी डे का जो मैसेजेस होते, वो सारा का सारा जो मैसेजेस है, मैं उसका मेल आईडी पर मैं अपना मैसेजेस करती थी। क्यों करती थी? बिकॉज फॉर द प्रूफ कि मेरे पास उसका जो जितना सारा मेल मैं सेंड करती थी, मुझे अपना वेरिफिकेशन, अपना इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे पास प्रूफ रहता था थ्रू जीमेल। मैं फ्रेंड्स, मेरा जीमेल से मैं उसको सारा का सारा मैसेजेस करती थी। मतलब सुबह से लेकर रात तक मैं क्या क्या करती थी, क्या क्या उसको बोलती थी, ईच एंड एवरी जो बातें हैं, पर्सनल बातें भी है, वो सारी बातें भी मेरा जीमेल में अभी तक है। मेरा ईच एंड एवरी जो बातें मैं उसको बोली हूँ, ईच एंड एवरीथिंग जीमेल में है। वो मुझे कभी कभी बोलता था कि मेरा जीमेल का आईडी, मतलब उसका जीमेल का आईडी क्या तुम्हारा बाप खरीदा है कि तुम मुझे इतना मेल करते थे। बट मैं उस वक्त पर उसको कुछ नहीं बोलती थी। बट आज मैं सोशल मीडिया के थ्रू से इडियट, मैं तेरे को बताना चाहती हूँ, मैं तेरे को जीमेल से इसीलिए मैसेज करती थी कि अगर बाय चांस तू मुझे कभी भी ब्लैकमेलिंग करने का कोशिश करेगा या मेरे साथ कोई इलीगल काम करने का कोशिश करेगा तो मेरा सारा प्रूफ, ईच एंड एवरी जो मेल का प्रूफ, वो मेरा जीमेल में है। अगर तू मेरे साथ कभी भी इलीगल काम करने की कोशिश करेगा तो मेरा मेल आईडी पर जितना सारा मेल्स मैं तेरे को इतना साल से भेजती थी ना, सारा का सारा प्रूफ गूगल के पास है। समझा अरिंदम पाल? सारा का सारा प्रूफ गूगल के पास है। ये दिमाग में तू बैठा दे कि तेरा सारा मेल्स और मैं तेरे को जो मेल सेंड की थी, वो सारा का सारा मेल, ईच एंड एवरी मेल गूगल की डिपार्टमेंट, सीबीआई डिपार्टमेंट के पास अभी भी है। फ्रेंड्स, उस वक्त पर जब मैं जीमेल से उसको मैसेज करती थी, वो मुझे मैसेज तुरंत रिप्लाई नहीं करता था। मतलब मैं उसको मैसेज करती थी बट वो मुझे कोई रिप्लाई नहीं करता था। बट फिर भी मैं उसको मेल करती थी। मैं करती थी क्योंकि उस वक्त पर मैं उसको सच्चा दिल से प्यार करती थी। मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं, मैं उसको ट्रूली प्यार करती हूँ। मुझे ये भी महसूस होता था कि वो लड़का मेरे साथ गेम खेल रहा है। मुझे पता भी चल रहा था कि वो मेरे साथ गेम खेल रहा है। बट स्टिल क्या होता है ना फ्रेंड्स, प्यार में पड़ जाता है इंसान, इमोशनल हो जाता है। मैं इमोशनल लड़की नहीं हूँ, बट उस वक्त पर मैं इमोशनल हो रही थी। मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, बट स्टिल मैं इमोशनल हो रही थी। मैं उसको रोज़ रेगुलर में मेल सेंड करती थी। मैं कितना मेल सेंड करती थी मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कितना मेल सेंड करती थी। मतलब उसको मेल सेंड करते मेरा क्या बोलेंगे आप लोगों को, मेरा मेल भेजना किसी के लिए मतलब मेरा पूरा एकदम प्रैक्टिस हो गया था। मुझे किसी को अगर मेल भेजना है तो कैसे किस तरीक़े से मेल भेजा जाता है, उसको मैसेज करते मेरा पूरा प्रैक्टिस हो गया था।
फ्रेंड्स, जब कोई कपल्स अपना रिलेशंस में आ जाता है तो उस टाइम पर आप लोगों को तो पता है फिज़िकल रिलेशंस होता है। तो क्या है फ्रेंड्स, मैं उस टाइम पर उसको मतलब रोमांटिक एसएमएस मतलब रोमांटिक मैसेजेस मैं जीमेल के थ्रू से उसको करती थी। मतलब जीमेल को मैं क्या बोलेंगे, ऐसा लगेगा कि मैं एक फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। मतलब जीमेल में मेरा ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ है। मैं उसको क्या क्या रोमांटिक मेल्स सेंड करती थी, वो सारे के सारे रोमांटिक जो मेल्स होता है वो अभी भी गूगल का सीबीआई डिपार्टमेंट के पास ईच एंड एवरी मेल्स है कि मैं उसको क्या क्या मेल भेजती थी। मैं उसको रोमांटिक जो मेल्स होता है, रोमांटिक मैसेजेस जो होता है, मैं उसको रोमांटिक मैसेजेस भेजती थी रात 1 बजे के टाइम एवरी डे। मतलब वो कौन सी साल था मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, 2017-18 इस टाइम का बात है। मतलब 2019 में मेरा फ़ोन डैमेज हो गया था। मतलब 2017 से 17-18 से मैं उसको रोमांटिक वाला मेल्स में भेजती थी। ऐसा नहीं बोलेंगे, जब मेरे पास फ़ोन नॉर्मल था उस टाइम पर भी मैं रोमांटिक मैसेजेस उसको करती थी फ़ोन से भी, पर मेल से जीमेल से मैं 2017-18 से मैं पर डे रात 1 बजे के करीब मैं उसको मेल सेंड करती थी। बट मुझे पता नहीं था मुझे कि मैं क्यों उसको रोमांटिक वाला वैसे वाला मेल मैं सेंड करती थी, मुझे नहीं पता। बट क्या है फ्रेंड्स, मैं रोमांटिक मेल खुद से मैं नहीं सेंड करती थी, किसी ने मुझे उसके लिए वैसा मेल सेंड करने के लिए मुझे करवाता था कि मैं उसको वैसे ही मेल भेजूं कि वो एज अ वेरिफिकेशन के लिए, कि उस टाइप का मेल भेजने के बाद वो मेरे साथ कैसे बिहेव करता है, किस तरीक़े से चलता है, उसका जो मेंटेलिटी है वो कैसा रहेगा। वो एक चेकिंग था बोला जाता है, एक इन्वेस्टिगेशन था बोला जाता है, एक वेरिफिकेशन था। उस इन्वेस्टिगेशन कैच करने के लिए मैं उसको पर डे रात 1 बजे के करीब जीमेल के थ्रू से मैं उसको रोमांटिक एसएमएस करती थी। एंड वो सारे के सारे रोमांटिक जो मैसेजेस है वो अभी भी गूगल का, जीमेल का, सीबीआई डिपार्टमेंट के पास ईच एंड एवरी डे का मेल अभी भी है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ एक बार मैं एक कंटेंट में बोली थी कि मैं उसका घर गई थी, तो वो मैं बात कंटेंट में मैं आप लोग के साथ मेरा शादी का जो प्रॉब्लम्स हुआ था मैं वो आप लोग के साथ दूसरा कंटेंट में मैं शेयर करूँगी। बट मैं ये बोल रही हूँ कि मैं उसका घर अकेले लगेज लेकर गई थी। वो जितना सारा जो टाइमिंग का बात है ना, मैं कितना बजे जा रही हूँ, कितना बजे ट्रेन पकड़ रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं इंटरसिटी का बैंडल से इंटरसिटी का ट्रेन पकड़कर मैं मालदा गई थी, वो भी अकेले गई थी रात 1 बजे के करीब। रात 1 बजे के टाइम मैं उसका मतलब 11 बजे मैं उसका घर गई थी और 1 बजे के करीब मैं स्टेशन में वापस आई रात 1 बजे। तो वो सारा का सारा जो मेल्स था कि हाँ मैं अभी इस टाइम पर ट्रेन में बैठ रही हूँ, ट्रेन अभी छोड़ा है, मैं मालदा स्टेशन पहुँची हूँ, मालदा स्टेशन से मैं तुम्हारा घर जा रही हूँ, जो मेल मैं की थी, कितना बजे की टाइमिंग, सारे के सारी जो मेल्स है वो अभी भी वो सारे के सारे मेल मेरा वो वाला मेल आईडी पर अभी भी सबमिटेड है। एंड वो सारा मेल्स एज अ इन्वेस्टिगेशन, एज अ प्रूफ, एज अ वेरिफिकेशन के हिसाब से सोशल मीडिया का सीबीआई डिपार्टमेंट के पास वो सारी मेल्स अभी भी है। जब भी फ्रेंड्स मैं उसका घर जाने का मेरा फिक्स हो जाता था, जाने के आगे जब मैं उसको मेल करती थी तो वो मुझे ना एक लंबा वाला मेल भेजता था। उसमें लिखा रहता था कि मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, तुम मुझे मेरा घर मत आओ, ये हो वो हो। उसके बाद मुझे वो बोलता था कि आई एम एंगेज विथ समवन, मैं किसी को प्यार करती हूँ, मैं तुमको पसंद नहीं करती हूँ, वगैरह वगैरह। जो भी वो मेल मुझे भेजता था वो सारा का सारा मेल मैं डिलीट नहीं करती थी। मैं उसको क्या करती थी फ्रेंड्स, मैं उस मेल को स्टार मार्क करती थी। स्टार मार्क का मतलब है अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट मेल्स आपको लिस्ट आउट करना है तो वो स्टार मार्क करने से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला मेल आपके लिए इम्पॉर्टेंट वाला मेल है।
मैं वो सारा जो मेल्स था, जो वो मुझे भेजता था, वो सारा का सारा मेल को मैं स्टार मार्क कर कर रख देती थी। वो सारा का सारा मेल्स अभी भी गूगल का सीबीआई डिपार्टमेंट के पास अभी भी वो सारा मेल्स अभी भी है एज अ प्रूफ, एज अ वेरिफिकेशन, एज अ इन्वेस्टिगेशन। मेरा जीमेल में फ्रेंड्स उसका घर का जो एड्रेस है वो भी एड्रेस मैं रख चुकी थी। मतलब अगर बाय चांस मुझे कभी भी वो वाला चीज़ का ज़रूरत है कुछ रीज़न के लिए, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे पास रहेगा। उसका पूरा एड्रेस के हिसाब से मेरा जीमेल में, मेरा मेल में वो एज अ प्रूफ, वो एज अ वेरिफिकेशन, वो एज अ इन्वेस्टिगेशन मैं अपना मेल पर उसका घर का पूरा एड्रेस मैं लिख कर रखी हूँ। फ्रेंड्स, निवेदिता दास 099@gmail.com जो मेरा आईडी है, ये आईडी मेरा मेन आईडी है। मतलब ये आईडी मेरा इंफॉर्मेशनल वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन का आईडी है। बाकी जो मेरा मेल आईडी था, वो सारा जो मेल आईडी मैं क्रिएट की थी, वो सारा मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब वेरिफिकेशन के लिए क्रिएट की थी। जैसे किसी, मतलब मेरा जो चीटर पार्टनर है उसको मुझे अगर तलाशी लेना है तो उसके लिए मुझे कुछ मेल आईडी का ज़रूरत है, जो मेरा फेसबुक का आईडी मैं बना सकती हूँ, मेरा फेक आईडी बोला जाता है। उसको तलाशी लेने के लिए मैं 4-5 गो मेल आईडी क्रिएटेड की थी। जैसे लाइक आपको मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, रॉय प्रिया बोलकर एक मेरा मेल आईडी था। उसके बाद निवेदिता दास 022 ऐसा था। उसके बाद रिया रॉय, ऐसे टाइप का मेरा बहुत सारा मेल आईडी था। वो मैं बनाई थी, सिर्फ मुझे फेसबुक का आईडी बनाना था, फेक आईडी बनाना था। फेक आईडी से मुझे उसको तलाशी लेना था। उस तलाशी के लिए मैं गूगल से 3-4 गो आईडी, फेक मेल जो बोला जाता है, मैं वो बनाई थी। फ्रेंड्स, एक तलाशी लेने के लिए मुझे स्क्रीनशॉट को बहुत यूज़ करना पड़ता था। मेरा फ़ोन का जो स्क्रीनशॉट था, मैं अपना स्क्रीनशॉट को मेरा इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं काम में लगा दी। एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ, वो जितना सारा लड़की लोगों के साथ बात करता था, मतलब उसका फ्रेंड जोन, उसका गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह, बहुत सारा लड़की के साथ उसका चक्कर चलता था। तो मेरा अपना, मतलब मेरा फेसबुक का जो फेक आईडी था, 2-3-4 गो मेरा फेक आईडी था फ्रेंड्स। मैं बहुत सारा फेक आईडी बनाई थी, पर उसको पता नहीं था कि मेरा फेक आईडी है। जब उसको कुछ कुछ का फेक आईडी पता चल जाता था तो वो मुझे ब्लॉक कर देता था। बाकी सारा जो फेक आईडी था, बाकी फेक आईडी से मैं उसको फ्रेंड लिस्ट में नहीं रहती थी, मैं उसका फ्रेंड का लिस्ट में मैं रहती थी। मतलब उसका फ्रेंड के साथ मैं बात करती थी, और उसका फ्रेंड को पता नहीं चलता था कि मैं वो हूँ। उसके पास मैं कोई दूसरा नाम से मैं उसका फ्रेंड लिस्ट में रहती थी, और उसके बाद मैं उसको तलाशी करती थी। और उस वक्त पर वो जितना सारा लड़की के साथ जो बात करता था, उसका फ़ोटो में जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करता था, लाइक करता था, वो सारा का सारा मैं स्क्रीनशॉट कर लेती थी मेरा फ़ोन से। वो सारा का सारा जो स्क्रीनशॉट है, वो सारा का सारा स्क्रीनशॉट का डॉक्यूमेंट्स मेरा जीमेल में अभी भी है। मैं वो सारा का सारा मैं प्रूफ रखी थी मेरा अपना मेल पर, और उसके बाद उसको मैं वो सारा का सारा स्क्रीनशॉट भेजी थी कि तुम इस लड़की के साथ ये बात बोला था। वो सारा सारा प्रूफ मेरे पास है। तो क्या है कि जब उसको पता चल गया था कि वो सारा स्क्रीनशॉट मैं की हूँ, तो वो उस सारी गर्लफ्रेंड को बोल देता था कि तुम अपना प्रोफाइल को लॉक कर दो। तो मैं आपको काइंडली और इंदमपाल आपको बोलना चाहती हूँ, देवाद्रिता धौर, प्रिया मंडल, संगीता मजुमदार वगैरह वगैरह, संचिता सरकार वगैरह वगैरह, तुम जितना लड़की के साथ बात किए हो ना, सारा का सारा जो मेल है, मतलब स्क्रीनशॉट है ना, मैं सारा का सारा स्क्रीनशॉट ना मेरा मेल आईडी पर निवेदिता दास 099@gmail.com ना, सारा का सारा स्क्रीनशॉट ना मेरे पास अभी भी है एज अ प्रूफ, एज अ वेरिफिकेशन, एज अ इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए मेरे पास सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स एज एन सीबीआई ऑफिसर के हिसाब से मेरे पास सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है। फ्रेंड्स, मेरा फ़ोन जब डैमेज हुआ 2019 जुलाई के बाद से,
तो उस वक्त पर मेरे पास फ़ोन नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन मेरे पास नहीं था। तो उस वक्त पर मुझे साइबर कैफ़े के साथ बैठना पड़ता था। मतलब साइबर कैफ़े में मेरा आईडी को, मेल आईडी को मैं ओपन करती थी एंड उस मेल से मैं उसको मैसेज करती थी। मतलब साइबर कैफ़े को भी मैं यूज़ करती थी मेरा अपना फ़ोन के पर्पस पर। मतलब मेरा क्या बोलते हैं, मेरा जीमेल को मैं पूरी तरह से अपना फ़ोन के जैसा मैं यूज़ की थी। मतलब कोई भी इंसान जीमेल को कभी भी इस तरीक़ा से यूज़ नहीं किया है अपना फ़ोन लैपटॉप के जैसा, बट मैं अपना जीमेल आईडी को अपना पर्सनल फ़ोन के जैसा मैं उसको यूज़ की। मेरे पास मेरा मेल आईडी पर ईच एंड एवरीथिंग का डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ मेरा मेल आईडी पर है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा मेल आईडी पर मैं प्रूफ नहीं रखती थी। मेरे पास सारे के सारे प्रूफ मेरा जीमेल पर सबमिटेड है अभी तक एट द प्रेजेंट। फ्रेंड्स, क्या है कि मैं उस चीटर को मेल भेजती थी, साइबर कैफ़े के थ्रू से मैं उसके साथ मेल भेजती थी। तो मैं लास्ट ईयर 2022 का मई महीना या जून महीना से मैं उसको मेल भेजना टोटली बंद कर दी थी। मतलब पूरी तरह से मैं उसको मेल भेजना टोटली ऑफ कर दी। उसके आगे तक मैं उसको मेल भेजती थी। क्या है ना फ्रेंड्स, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि वो लड़का एक धंधाबाज लड़का है, अच्छा लड़का नहीं है, उसकी फैमिली अच्छा नहीं है, उसकी पूरी खानदान घटिया था। तो मुझे सब कुछ समझ आ गया था। बट स्टिल क्या है ना फ्रेंड्स, मैं उसको एक सच्चा प्यार की थी। मैं दिमाग से उसको प्यार नहीं की थी, मैं ट्रूली लव में उसके साथ की थी। इसीलिए मैं सब कुछ समझने के बाद भी, बेइज्जती होने के बाद भी मैं उसको कंटिन्यू उसको मेल करती थी। फ्रेंड्स, मैं बहुत सारा जॉब के लिए जितना सारे वेबसाइट है, सारा वेबसाइट में मैं अपना सीवी सबमिटेड की थी। मेरा बहुत सारा वेबसाइट से मैं कनेक्टेड रहती थी। तो बहुत सारा वेबसाइट से जो जॉब्स आता है वो सारा का सारा मेरा उस मेल पर सबमिटेड होता था, निवेदिता दास 099। उस मेल पर सारे के सारी जितना सारा वेबसाइट है जॉब का, वो सारे के सारी मेल्स मेरा उसमें आता था। तो मैं वो सारा मेल्स को मैं रीचेक करती थी उस वक्त पर कि कौन सी टाइप का जॉब मेरे पास आ रहा है। तो वहाँ से मैं अपना जॉब के लिए मैं सर्चिंग करती थी। उसके बाद इंटरव्यू का जो बात रहता था, मैं इंटरव्यू भी देती थी। मतलब मेरा मेल आईडी जॉब के लिए भी यूज़ होता था, हर चीज़ के लिए यूज़ होता था। मतलब ईच एंड एवरी पर्पस के लिए मेरा जीमेल को मैं यूज़ करती थी। एंड उसके बाद फ्रेंड्स, मैं और एक आईडी बनाई थी, निवेदिता दास 022@gmail.com। वो मेल आईडी मतलब सिर्फ मेरा वो चीटर पर्सन के लिए मैं बनाई थी, उसको मुझे मैसेज करने के लिए। बट वो मेल आईडी मैं ज़्यादा परसेंटेज यूज़ नहीं करती थी। मेरा ऑफिशियल जो बोलेंगे ऑफिशियल मेल आईडी, मेरा ऑफिशियल मेल आईडी निवेदिता दास 099@gmail.com, यही मेरा ऑफिशियल मेल आईडी है। एंड क्या है फ्रेंड्स, इसी मेल आईडी से मैं यूट्यूब का एडिटिंग का चैनल मैं क्रिएट की थी। एंड क्या है फ्रेंड्स, मेरा फ़ोन डैमेज हो जाने के बाद मतलब मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था कि मेरा फ़ोन डैमेज हो गया, मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ, सब कुछ की मैं बहुत सैड हो गई थी। बट मैं उस मेल आईडी को अभी मैं ओपन नहीं करती हूँ। मुझे उसका पासवर्ड मैं भूल गई हूँ। बट क्या है फ्रेंड्स, पासवर्ड भूल जाने से भी अगर आप चाहते हैं तो गूगल आपका पासवर्ड आपको क्या बोलते हैं चेंज करने के लिए हेल्प करता है। आप आपका पासवर्ड चेंज कर न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं। बट मैं उस मेल आईडी को ओपन ही नहीं करती हूँ, क्योंकि उस मेल आईडी को मैं इसीलिए ओपन नहीं करना चाहती हूँ कि उस मेल आईडी से मैं उस चीटर के साथ कनेक्टेड करती थी। मैं उस चीटर का कुछ चीज़ मैं मेरे पास और रखना नहीं चाहती। इसी के लिए मैं उस मेल आईडी को मैं पूरी तरीक़ा से मैं स्टॉप कर दी। ना ही मुझे उसका पासवर्ड चेंज करना है, ना ही मुझे उस मेल को ओपन करना है,
ना ही मुझे उस मेल का कुछ भी मेल्स को पढ़ना है, मुझे उस मेल से कुछ लेना देना ही नहीं है। हाँ, ये बात मुझे दुख है कि मेरा जितना सारा मेहनत का काम मैं की थी, जितनी सारी मैं मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट का काम की थी, वो सारा का सारा प्रोजेक्ट, मेरा फ़ोटोज़, मैं जितना सारा फ़ोटो मैं खींचती थी, वो सारा का सारा फ़ोटो मेरा अभी भी उस मेल पर है। मैं मतलब जितना सारा फ़ोटो मैं खींची हूँ स्वीट सेल्फी से, सारी की सारी फ़ोटोज़, मेरा मतलब नोकिया फ़ोन का मेरा जो फ़ोटो था, वो सारा का सारा फ़ोटो मेरा उस जीमेल पर है। मतलब हाँ, ये चीज़ का मुझे दुख लगता है कि मेरा वो सारा फ़ोटोज़ मेरा जीमेल में है, वो सारा फ़ोटोज़ मुझे लेना चाहिए, बट मैं उस फ़ोटो को ना ही लेना चाहती हूँ, ना ही उस मेल ही मैं ओपन करना चाहती हूँ, उस मेल को मैं ओपन ही नहीं करना चाहती। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं उस मेल का पासवर्ड ही मैं चेंज भी नहीं की हूँ एंड मैं देखती भी नहीं हूँ। यही था फ्रेंड्स मेरा जीमेल का सारे के सारे पॉइंट्स मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। मैं जीमेल को किस तरीक़ा से मैं अपना काम के लिए यूज़ करती थी, फॉर द वेरिफिकेशन, फॉर द प्रूफ, फॉर द इन्वेस्टिगेशन, सारा का सारा डिटेल्स मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। एंड एक सजेशंस बोला जाता है, एक टिप्स बोला जाता है जो मैं आप लोग को देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, जीमेल आईडी को कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आप जीमेल को प्रूफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना फ्रेंड्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा होता है जो हमेशा आप फ़ोन पर नहीं रख सकते। कभी कभी होता है, बहुत सारा ऐसे डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपको एक अलग तरीक़ा से रखना पड़ता है। तो उस टाइम पर जीमेल सबसे बेस्ट है कि जो आपका वो डॉक्यूमेंट्स अलग तरीक़ा से रखिएगा, जो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपका जीमेल में वो सारा डॉक्यूमेंट्स है। वो एज अ वेरिफिकेशन, आपका सावधानी के लिए आपका जीमेल पर वो सारे के सारी चीज़ आप रख सकते हैं, जो मैं रखती थी। मैं ईच एंड एवरीथिंग मैं जीमेल पर आप लोगों को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स। और एक बात है, जब मेरा एडिटिंग चैनल ओपन हुआ था तो यूट्यूब की तरफ से, तो आप लोगों को तो पता है, हर महीना में यूट्यूब एक मेल भेजता है कि आपका कितना सब्सक्राइबर हुआ है, क्या वगैरह वगैरह, मतलब फीडबैक आपको भेजता है। तो जब भी यूट्यूब ने मुझे भेजता था मेल, मैं हमेशा यूट्यूब को रिप्लाई करती थी कि यस यूट्यूब, आप मुझे एक प्लेटफॉर्म दिए हैं मेरा अपना टैलेंट दिखाने के लिए। उस टैलेंट से मैं अपना मम्मी पापा का ड्रीम्स पूरा करना चाहती हूँ, मैं अपना नाना नानी का सपना पूरा करना चाहती हूँ। उसके लिए बहुत शुक्रिया कि आप मुझे एक प्लेटफॉर्म दिए। मैं हमेशा हर महीना मैं यूट्यूब को वो वाला मेल भेजती थी एंड वही वाला मेल मैं स्क्रीनशॉट कर मेरा उस चीटर पार्टनर को मैं वही वाला मेल भेजती थी कि मैं यूट्यूब को ये मेल भेजती थी, तुमको भी दिखाती हूँ। तो मैं उसको भेजती थी, बट मैं इमोशनल होकर उसको भेजती थी, बट उसके अंदर बहुत कुछ और सपना चालू हो गया था, उसके अंदर लालच चालू हो गया था। हाँ, ये लड़की तो बड़े लेवल पर जा रही है, तो मैं अगर उसके साथ पीछा रहूँगी तो मेरा भी पॉकेट भरेगा, मेरा नाम भी रोशन होगा, मेरा भी फ़ायदा उठेगा। बट एक्सक्यूज़ मी और इन द पाल, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जितना सोचे थे ना कि मेरा करियर छीनने का, मेरा टैलेंट छीनने का, मेरा पैसा छीनने का, जितना सारा आपका सपना था ना, इट्स बैड लक। आपका सपना ना सब खत्म हो गया था, क्योंकि मेरा लाइफ के साथ सोशल मीडिया का बहुत कुछ का कनेक्शन है एंड मेरा लाइफ के साथ और भी किसी का बहुत कुछ का कनेक्शन है। इसीलिए किसी ने तुम्हारा ये सब इलीगल काम पकड़ लिया था, इसीलिए उसी टाइम पर मेरा फ़ोन को डैमेज करवाया एंड उसके बाद ना ही तुम्हारा सपना पूरा हुआ और कभी भी ज़िंदगी में तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। इट्स माई प्रॉमिस, इट्स माई चैलेंज। और जो तुम मेरे साथ किए हो ना, उसका सज़ा तो तुमको ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल।
अगर फ्रेंड्स आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको जरूर ऑन कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरा आज का कंटेंट आपको कैसा लगा है। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हैं। एंड अगर आप मुझे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। मिलते हैं मेरा एक न्यू इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ एंड मेरा इन्वेस्टिगेशन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।